जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह अच्छा रखे। दरअसल अब हम आर्टिकल्स पार्ट 4 में आ रहे हैं। तो हमने आप लोगों को बता दिया था, कहाँ तक बता दिया था? सी तक बता दिया था, नहीं ABC बता दिए थे। अब हम डी में बता रहे हैं। तो डी में जो है फिर उसी तरह से पॉइंट्स को नोट करना है। डी में तो आपका पहला क्या आ जाएगा? डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स क्या हो गया? वंशज। दूसरा डिजर्ट्स या शोर, एक ही चीज़ है। नहीं, डिजर्ट्स मीन्स हो गया आपका मरुभूमि, शोर मीन्स रेगिस्तान, मतलब एक ही हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? और पहला तो हो गया डायनेस्टी, दूसरा डिजर्ट्स या शोर कह सकते हैं। तीसरा में आ जाइए डायरेक्शंस, नहीं, और चौथा में आ जाएंगे क्या? आपका डांसेस, नहीं। पांचवा में क्या आ जाएगा? डेट्स। और उसके बाद छठा आ जाएगा डिजीज़, बीमारियाँ। समझ रहे हैं? तो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बस यही 6 है डी से, समझ रहे हैं? तो जो डायनेस्टी है, तो अब रूल 1 आ जाएगा इसका डी का, नहीं, कि द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायनेस्टी, यानी वंशज। डायनेस्टी मीन्स क्या होता है? वंशज। तो वंशजों के नाम के भी पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे डैश मुग़ल डायनेस्टी, नहीं, डैश आपका क्या आ जाएगा? तुगलक डायनेस्टी, डैश गुप्ता डायनेस्टी, डैश आपका क्या आ जाएगा? कि जैसे तो आप जैसे हमने बताया है यहाँ पे कि पहला क्या था आपका कि मुग़ल डायनेस्टी, नहीं, तो डैश मुग़ल डायनेस्टी, तो हम क्या प्रयोग कर देंगे यहाँ पे? द आ जाएगा, द मुग़ल डायनेस्टी। फिर था आपका गुप्ता डायनेस्टी, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो द आ जाएगा, द गुप्ता डायनेस्टी। फिर क्या था? तुगलक डायनेस्टी, तो फिर डायनेस्टी का नाम इसलिए क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। उसके बाद है पुर्तगाल डायनेस्टी, नहीं, तो इसके पहले भी क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। समझ में आ गई? और भी डायनेस्टियों के नाम हो सकते हैं। हम सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि जो भी डायनेस्टी के नाम है, वंशजों के नाम है, उसके पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? उसके बाद जो हम आ जाएंगे दूसरा, तो ये आ जाएगा डिजर्ट्स या शोर। डिजर्ट्स मीन्स भी मरुभूमि, रेगिस्तान कर सकते हैं। शोर मीन्स भी रेगिस्तान, मरुभूमि। समझ रहे हैं? तो द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डिजर्ट्स या शोर। मरुभूमि के नाम के पहले भी, रेगिस्तान के नाम के पहले भी हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे डैश सहारा डिजर्ट्स, नहीं, सहारा मरुभूमि है, नाम है, तो डैश तो द आ जाएगा। उसके बाद क्या हो गया आपका कि डैश घना डिजर्ट्स, नहीं, नाम है, ये सब मरुभूमि का नाम है। सहारा डिजर्ट्स, घना डिजर्ट्स, नहीं, थार डिजर्ट्स, अरेबियन डिजर्ट्स। उसके बाद आता है टकला माकम डिजर्ट्स। टकला मतलब ये लोग जो बाल जो कटवा लेते हैं वो टकला नहीं, ये नाम है टकला माकम डिजर्ट्स। समझ में आ रही है ये बात? तो क्या हो गया कि जो ये डिजर्ट्स हैं, मरुभूमि है, इसके भी नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे डैश सहारा डिजर्ट्स, डैश थार डिजर्ट्स, डैश अरेबियन डिजर्ट्स, डैश घना डिजर्ट्स, डैश टकला मकम डिजर्ट्स। तो क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? उसके बाद है कि डायरेक्शंस बताया था हमने, तीसरा में डायरेक्शंस। तो द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, मतलब दिशाओं के भी नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो कितने दिशा होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डायरेक्शंस? तो जनरली हम लोग जानते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। नो, इसके अलावा भी है, हम बता रहे हैं। तो डायरेक्शंस के नाम के पहले भी डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? डैश ईस्ट, ईस्ट मीन्स क्या होता है मालूम है ना? पूरब। डैश वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम, नहीं। डैश साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण। और डैश नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तर। इसके अलावा क्या आ जाएगा? डैश लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बायां। समझ रहे? उसका हो गया डैश राइट, राइट मीन्स दायां।
तो ये भी डायरेक्शंस हैं। जी हाँ, आप 4 जानते थे तो 4 नहीं, और कोई पूछे कितने डायरेक्शंस है तो बोलेंगे 6, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, लेफ्ट एंड राइट। समझ में आ गई? तो इसके भी पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अब क्या आ जाएगा, तो ये तो आपका 3 हो गया। और चौथा में क्या आ जाएगा कि डांसेस। डांसेस जानते हैं ना, नृत्य। तो द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डांसेस, और नृत्यों के नाम के भी पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे डैश क्या हो गया, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम डांस है ना, तो डैश भरतनाट्यम, डैश कथकली, डैश भांगड़ा, डैश ब्रेक डांस, डैश बेली डांस, डैश सालसा, है ना। ये सब डांस का नाम है। तो इसके भी पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। नहीं, तो बस आपको पॉइंट सब बता रहे हैं, और भी डांसेस आ सकते हैं। नहीं, तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि डांसेस के नाम के पहले रहेंगे तो डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। अब आ गया आपका 5वां में क्या था, डेट्स। डेट्स मीन्स क्या होता है, देखिए डेट्स जो है ये 3 तरह के होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग इसका 3 होता है। इसको नोट कर लीजिए, अगर मालूम है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं मालूम है तो जान जाइएगा। तो डेट जो होता है DATE, डेट, डेट जो है इसका 3 मीनिंग होता है। पहला तो जानते हैं कि अगर फ्रूट के सेंस में यूज़ करते हैं तो डेट मीन्स क्या हो गया, खजूर, DATE, डेट। नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर हम डेट मीन्स क्या होता है, DAT, डेट मीन्स हो गया तारीख। तारीख होता है, एक खजूर हो गया, एक तारीख हो गया। तीसरा क्या होता है, डेट। हम बोलते नहीं है कि ये डेट पड़ गया है, मतलब डेट का मतलब क्या हो गया यहाँ, प्रेम प्रसंग में लड़की को लड़का से मिलना, या प्रेम प्रसंग में लड़का को लड़की से मिलना। समझ रहे कि नहीं? तो उसको बोलते हैं डेट। आपने फिल्म देखा होगा तो कहते हैं अरे डेट पे जाना है। नहीं, तो डेट पे जाना था क्या, खजूर पे जाना है या तारीख पे जाना है? नहीं, डेट पे होता है, लोग बोलते हैं कि तारीख पे जाना है तो डेट पे जाना है, कोर्ट कचहरी में होती है तो ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब लड़का लड़की की बात होती है डेट पे, तो बस वही एक दूसरे को मिलने के लिए जाएंगे। समझ रही नहीं? तो ये डेट का 3 मतलब हो गया। तो जैसे मान के चलिए कि 21 जनवरी, नहीं 21 जनवरी, या हम कह सकते हैं 3 जनवरी, 3 मई, नहीं 21 में, हाँ 30 में। तो ये सब हो गया। तो फिर यहाँ डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग होगा। समझ आ गई? उसके बाद है डिजीज़, लास्ट में 6ठा है ना, डिजीज़। डिजीज़ मीन्स क्या हो गया, बीमारियाँ। तो हम बीमारियों के भी नाम के पहले, अब देखिए बीमारियाँ है तो बीमारी भी जो है 3 तरह के होते हैं। बीमारी 3 तरह के होते हैं। एक होता है डेंजरस डिजीज़, जिसमें आदमी की जान नहीं बचती है। वो बीमारी अगर होती है तो आदमी मर जाते हैं, इंतकाल फरमा जाते हैं, उनका लाइफ का द एंड हो जाता है, वो पास्ट अवे हो जाते हैं। समझेंगे नहीं? तो जो, और दूसरी बीमारी हो गया एपिडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक डिजीज़ मीन्स हो गया फैलने वाली बीमारी, संक्रामक बीमारी है, जो एक को हो तो दूसरा को हो जाए, तीसरा को हो जाए, चौथा को हो जाए, पूरा मोहल्ला को हो जाए, पूरा गांव समाज को हो जाए। नहीं, और तीसरी जो बीमारी होती है वो है आपका लाइट एंड नॉर्मल डिजीज़, हल्की फुल्की बीमारी, जिसमें जो है या न तो किसी को पटता है, न ही उस बीमारी में किसी की मौत होती है, रेयर केस में हो जाती है। नहीं, और बाकी दवा ववा हल्का फुल्का खाते हैं तो सही हो जाता है। और ये जो बीमारी होती है सो 2, 4, 5 दिन 7 दिन में सही हो जाता है, लाइट एंड नॉर्मल डिजीज़। समझ में आ रही है बात? तो डेंजरस डिजीज़ जो है, पहला जो हमने बताया है, डिजीज़ में 3 तरह की बीमारी होती है। तो पहला डेंजरस डिजीज़, तो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डेंजरस डिजीज़। जो जानलेवा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, उसके पहले हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे डैश कैंसर, नहीं, जिसका कोई आंसर नहीं होता है। नहीं, कैंसर अगर हो गया तो कोई आंसर नहीं है, आदमी मर जाता है। लेकिन अभी तो शायद दवा ववा आ गई है, नहीं इसका, तो कुछ चांसेस हैं बचने का इसका, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी दवा सही ढंग से नहीं आ पाई। तो हो गया कैंसर। उसके बाद हो गया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो होता है, तो हार्ट अटैक जब भी आती है तो आदमी उसमें ज़िंदा नहीं होता है, मर जाता है। उसके बाद हो गया एड्स। एड्स का तो अभी तक कोई दवा ही नहीं आया। नहीं, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नहीं, तो ये जो बीमारी है इसमें हम लोग क्या करेंगे
क्या कि हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, एपिडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक डिजीज़ मीन्स हो गया फैलने वाली बीमारी, संक्रामक बीमारी। नहीं, तो डिफिनिट आर्टिकल्स द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ एपिडेमिक डिजीज़। जो फैलने वाली बीमारी है इसके नाम के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। नहीं, जैसे डैश प्लेग। प्लेग मीन्स क्या हो गया, हैजा। नहीं, हैजा एक ऐसी बीमारी थी शुरू के समय, देखते पूरा गांव में हैजा फैल जाता था, लोग अपना गांव को छोड़ के दूसरे गांव चले जाते थे, तीसरे गांव चले जाते थे। नहीं, तो फैलने वाली बीमारी थी। तो प्लेग हो गया, हो गया मम्स। मम्स होता है ना, गलफुल्ली वाली बीमारी होती है, तो गाल फूल जाता है, तो उसमें एक पट्टी आती है, छेद रहता है, होल रहती है, इतना बड़ा चौड़ा पट्टी रहती है जो गाल पे लोग चिपका लेते हैं, जिसका नाम है बेलाडोना पट्टी। मेडिकल स्टोर में अगर आप जाएंगे, किसी का गाल अगर फूल जाता था तो पट्टी को काला रहता था अंदर से, ऊपर से उजला, उसको उखाड़ लीजिए गर्म करके और उसके बाद उसको चिपका लीजिए। तो उससे क्या होता था, गाल जो फूल जाती थी वो सुटक जाता था, मतलब स्वेलन उसका कम हो जाता था। दोनों गाल पे भी लगा लेते थे लोग, किसी का दो गाल फूल जाता था। और ये एक टोटका भी माना जाता है। नहीं, गांव घर में अगर आप किसी का गाल छू दिए फूल गया, क्या कहता है, अरे वो तो गाल छू दिया था इसलिए फूल गया। नहीं, अंधविश्वास। लेकिन ये पूरा अंधविश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता भी है, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया आपका, तो पहला तो हमने आपको बताया कि प्लेग हो गया। प्लेग मीन्स क्या हो गया कि हैजा जो बीमारी होती है तो पूरा गांव में हो जाता था, तो लोग छोड़ करके भाग जाते थे। दूसरा हो गया आपका मम्स, गलफुल्ली। नहीं, जो बीमारी है ये भी फैलती थी, फैलने वाली बीमारी है। उसके बाद हो गया आपका मिजल्स, जिसको बोलते हैं चेचक या माता रोग। नहीं, तो गांव घर में तो हम देखते हैं कि जब माता रोग अगर होता है तो क्या करते हैं लोग कि तेल जो है यूज़ नहीं करते हैं, नहीं ऑयल का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद नीम का ब्रांचेज है, डाली है, तोड़ के लाते हैं और कुछ को बुलाते हैं, कुछ इसका झाड़ वगैरह भी होती है, झाड़ फूँक लोग करवाते हैं, या कुछ 9 दिन या 7 दिन होता है। लेकिन जब ये अगर भयावह रूप अगर ले ले तो इसमें आदमी का जान भी चला जाता है। नहीं, तो इसकी दवा भी लोग लेते हैं। तो ये भी आपकी फैलने वाली बीमारी है, माता रोग, मिजल्स। तो आपका हो गया प्लेग, मम्स, मिजल्स। उसका होता है फ्लू, आँख की बीमारी। नहीं, अगर किसी को आँख आ गया नहीं बोलते हैं, तो वो भी बीमारी एक दूसरा को फैल जाती है। होता है इचिंग। इचिंग में उसका है दाद, खाज, खुजली, दिनाई जो होता है उसको इचिंग बोलते हैं। नहीं, तो वो भी बीमारी ऐसी है कि अगर एक को हुआ तो उसका मतलब होता है ना, कुछ फ्लूइड वगैरह निकलती है शरीर से, उसके फ्लूइड से फिर दूसरा को हो गया, तीसरा को हो गया, चौथा को हो गया, या अगर एक पार्ट में अगर है तो अगर दूसरे पार्ट में लग गया तो वहाँ भी हो गया। समझते हैं कि नहीं। तो ये बीमारी फैलने वाली बीमारी। तो इस बीमारी के भी नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अब है आपका लाइट एंड नॉर्मल डिजीज़। नहीं, तो हम बता दिया कि लाइट और नॉर्मल डिजीज़ जो है इसमें आदमी का जान नहीं जाता है और ये हल्की फुल्की बीमारी है और दवा लोग खाते हैं तो सही हो जाते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लाइट एंड नॉर्मल डिजीज़। जो हल्की फुल्की बीमारी है इसके नाम के पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग करते हैं। नहीं, तो जैसे क्या हो गया कि आपका आ जाएगा डैश फीवर, बुखार, तो अ फीवर, डैश हेडेक, डैश पेन, डैश कफ। नहीं, तो ये सब जो बीमारी है तो इससे क्या होता है कि हल्की फुल्की बीमारी है तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद ये तो डी का हो गया। अब हम ई में आ जाएं, तो ई में है दो है, एम्पायर और एम्फेटिक सेंटेंसेस। नहीं, तो दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ एम्पायर। नहीं, तो एम्पायर जो है उसके भी नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। डैश मुगल एम्पायर, डैश क्या जाएगा, क्या जाएगा बताइए। एक तो मुगल एम्पायर हो गया। नहीं, और उसके बाद हो गया आपका बहुत सारा एम्पायर है, एम्पायर सब का नाम है। अगर वो सब है तो हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। एम्पायर मतलब साम्राज्य। नहीं, साम्राज्य किसी का भी हो सकता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। मुगल कह सकते हैं, ब्रिटिश कह सकते हैं, बहुत सारा एम्पायर सब आया है ना, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। नहीं, उसके बाद एम्फेटिक सेंटेंसेस है यहाँ पे,
तो द इज यूज फॉर द नेम्स ऑफ एम्फेटिक। एम्फेटिक सेंटेंस का क्या मतलब होता है? एम्फेटिक मीन्स होता है जोरदार, जोरदार, जो जोर देर करके बोलते हैं, जोरदार नहीं। जैसे कि दिस इज ग्रास डैश, ग्रास ऑन द हिल इज ड्राई। अगर पहला सेंटेंस आ जाएगा दिस इज ग्रास डैश, ग्रास ऑन द हिल इज ड्राई, यह घास है, लेकिन जो घास पहाड़ पर है वो घास सूखी हुई है। तो क्या सब घास के बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही है। पार्टिकुलरली उस घास के बारे में बात हो रही है। जोर दे के कहा जा रहा है कि जो पहाड़ पर जो घास सूखी हुई है। तो क्या आ जाएगा? दिस इज ग्रास डैश, ग्रास ऑन द हिल इज ड्राई। तो द हो जाएगा, द ग्रास ऑन द हिल इज ड्राई, मतलब यह घास है लेकिन जो पहाड़ पर की जो घास है वो सूखी हुई है। समझा गया? जैसे हो जाएगा कॉल डैश मैन वेटिंग आउटसाइड। तो द मैन आ जाएगा, कॉल द मैन वेटिंग आउटसाइड, यानी उस आदमी को बुलाओ जो बाहर इंतजार कर रहा है। सब आदमी के बारे में बात हो रही है कि सब आदमी को बुला लो? नहीं, उसी आदमी को बुलाना जो बाहर में है, जो इंतजार कर रहा है, उसको बुला करके लाओ। इम्फेक्टिव को ना जोर दिया जा रहा है ना? नहीं, आई बॉट डैश थिंग्स आई वांट इट, मतलब क्या हो गया कि आई बॉट द थिंग्स आई वांटेड, मैं मतलब कि मैंने वही चीज़ खरीदी जो मैं चाहता था। क्या सब चीज़ खरीदा मैंने? नहीं ना, मैं जो चाहता था मैंने वही चीज़ खरीदी। आई बॉट द थिंग्स आई वांटेड। समझा गई? एम्फेटिक सेंटेंस ये हो गया जोर देके। नहीं समझा गया एम्फेटिक सेंटेंस? हम डिस्कस करेंगे इसको इंशाअल्लाह, जब टेंस हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल जो है आपका डी और ये से हमने बता दिया है। समझ में आ रही है बात? तो आप देख लीजिए। और जो लोग नए हैं तो अच्छा, आप लोगों से एक आजीजन दरख्वास्त थी और शिकायत भी कर सकते हैं कि भाई आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अपने मकसद में कामयाब करे, दिन दुगुना रात चौगुना करे, हर बला मुसीबत से बचा करके रखे। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं, उसको जो है आप कमेंट्स नहीं देते हैं कि वीडियो कैसा लगा, तो थोड़ा मतलब तकलीफ़ होती है। अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा उत्साह होगा, और उत्साह होगा तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट्स भी करिए। तो और हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा से अच्छा जहाँ तक हो सके हम आप लोगों के सामने में खिदमत गुजार बन के रहें, और आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, उम्मत का फ़ायदा हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो बस आप लोगों से आजीवन दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले वीडियो में। अभी आर्टिकल्स जो है हम जो बता रहे हैं, ये आर्टिकल्स आपको हम कंपटीशन लेवल से बता रहे हैं कि अगर आप मेरा आर्टिकल्स अगर आप पढ़ लेंगे या कोई भी टॉपिक तो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, नहीं जनरल कंपटीशन, तो सब में 4 नंबर या 5 नंबर का आर्टिकल्स आता है, 10 नंबर का आता है। तो वो सब आप अच्छा तरह से क्रैक कर लेंगे। यहाँ तक कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी आपका 9th 10th 11th 12th में आएगा। ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, या और भी जहाँ ग्रामर भी रहती है, लिटरेचर भी रहता है, समझेंगे, तो वहाँ भी आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, रिटन में फ़ायदा आएगा, ये सब चीज़ आप जाने रहेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक तमाम नाज़रीन को दिन दुगुना रात चौगुना करे, दुनिया आखिरत बना दे, और ये दुनिया धोखे का सामान है, और दुनिया आखिरत बना दे और अपने मकसद में कामयाब करे। आप लोग भी अपने माता पिता का, भाई बहन का नाम को रोशन करें। अल्लाह से हम दुआ करेंगे, और आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक अच्छा चीज़ बुलवा दे कि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, और मेरी भी दुनिया आखिरत बन जाए, हमारा भी कुछ पारिवारिक मामला है वो भी सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। बस दुआ करिए। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।